इधर आ जाओ, थोड़ा समझ लो, फोटो से ज्यादा समझने में ध्यान दो। बोलो राधे राधे। अभी दर्शन बंद है। भगवान का दर्शन खुलने में 15 से 20 मिनट लगेगा, क्योंकि भगवान के भोग आ गए। जब तक हम लोग रमड़े रेती की बालू में लोट लगाएंगे, घर बना के लौट के आएंगे, जब तक दर्शन खुल जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सामने में पर्दा लगा देते हो तो दर्शन बंद है। देखिए, इधर आ जाओ, बैठो। अमन कहाँ गया? अमन चलिए। जहाँ पे खेलते मिट्टी का मालूम है, जो पति पत्नी आए हैं तो एक साथ बैठना। कोई माँ बेटा आया हो तो एक साथ बैठना। माँ बेटा बेटी कोई सास बहू आई है तो एक साथ बैठना। बाकी अकेले आए हैं तो अगले बैठना। आगे इधर आ जाओ। आपको प्रॉब्लम है तो वहाँ सामने बैठ जाओ। करना है। ठाकुर जी उनके परिवार में बेटा नाती पोता का घर बनाया, उनके परिवार में सुख शांति रखेगा। बोलो राधे राधे। और दूसरा माता में रमण रेती की बालू में लोट लगाने का। जो रमण रेती की बालू में लोट लगाएगा उसका शरीर का दोष अपराध पाप रमण रेती में लोटने से यहाँ छूट जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राइट वाला हाथ ऊंचा करो जिससे हम लोग खाना खाते हैं। सब लोग बोलो राधे 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 राधे। ये जगह पड़ा है, इसको प्लान करो। पति पत्नी आए हैं तो भगवान का घर एक ही बनाना, अलग मत बनाना। यहाँ अलग बनाओगे तो देहरादून में अलग रहना पड़ेगा। समझो, पति बनाए तो पत्नी हाथ लगा लेना। पति पत्नी है तो एक ही घर बनाना। माँ बेटा हो तो एक ही बनाना। पिता पुत्र हो तो एक ही बनाना। और बेटी हो तो अलग बनाना, क्योंकि माता पिता को बेटी का कन्यादान करना पड़ता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बेटी का जब कन्यादान कर देते तो उसका गोत्र परिवार घर बदल जाता है। वो अपने परिवार के लिए घर बनाएगी, तुम्हारे लिए नहीं बनाएगी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये उंगली अनामिका उंगली जिससे हम लोग चंदन लगाते हैं, ये उंगली से भगवान का 4 कोने का घर बनाओ, चौरस चौकोर घर बनाओ। सब लोग मुख से बोलो भगवान का घर, हरि का घर, नारायण का घर। पीछे पीछे जो नीचे वाला लाइन है ये 3 उंगली ऐसा करो, और घर की जो नीचे वाली लाइन है यहाँ से दरवाजे का रास्ता निकालो। मुख से बोलो कृष्ण का द्वार, कृष्ण का द्वार, हरि का द्वार, नारायण का द्वार, नारायण का द्वार। धर्म में दोनों हाथ ऊंचा करो। यहाँ ऊंचा करोगे तो ठाकुर जी समाज में परिवार में ऊंचा रखेगा। दोनों मुट्ठी को बंद करो और दोनों हाथ को ऐसा करो जैसे गाय का दूध निकालते हैं। सब लोग बोलो राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। दोनों हाथ को मिला दो और भगवान के घर के बीच में दोनों हाथ ऐसे रखो। हाथ को हटाना मत। मुख से बोलो हे राधा रानी, बांके बिहारी, हमारे घर में दर्शन देना। थोड़ा सा हल्का सा जमाए दो, हटा लो। भगवान के 2 पैर बन गए छोटे छोटे। बोलो 2 पैर बने कि नहीं बने? इसमें देखो एक पैर छोटा है और एक पैर बड़ा है। हाथ तो छोटा बड़ा नहीं है, हाथ तो दोनों बराबर है।
आज चमत्कार नहीं होता तो तीरथ में नमस्कार करने कोई नहीं आता। मैंने आपको बताया भूमि का महत्व है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। रमण रेती के हर कण में किसका वास है? राधा कृष्ण का। शास्त्र का लेके है वो नहीं वर्ण कर सके रमण रेत को मूल, और जाके कण कण में श्री राधा चरण की इसके हर कण में राधा कृष्ण का वास है। ये मैंने दो पैर बनवाया है। इसमें एक राधा रानी का पैर है, एक कृष्ण का पैर है। राधा रानी कृष्ण से 11 महीना बड़ी है, तो बड़ा वाला पैर कृष्ण का है, छोटा वाला पैर राधा रानी का है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी बड़ी है तो बड़ा पैर राधा रानी का, छोटा कृष्ण का है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। अभी पूरा पैर नहीं बना है, क्या अधूरा है? उंगली। ये वाली उंगली से जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे 5-5 उंगली दोनों पैरों पे बना देना, तो साक्षात राधा कृष्ण का पैर का दर्शन तुमको होगा। देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, दोनों उंगली में दोनों पैरों पे छोटा छोटा। हाँ, देख लो, साक्षात राधा कृष्ण का पैर बन गया। हाथ जोड़ के नमस्कार करो, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान राधा कृष्ण का कितना पैर बनाया? 2। बोलो कितना बनाया? 2। दोनों पैरों में से ऐसा रज लो, और ये रज को अपने हाथ में रख लो। अब मैं क्या बताऊं, ये रज को अपने शरीर पे वहां लगाना तो तुमको क्या मिलेगा? मुक्ति। बोलो क्या मिलेगा? मुक्ति। अब किस किस को चाहिए? हाथ ऊंचा करके बताओ, सबको चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलोगे तो मुक्ति मिलेगा, नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सारे लोग मुक्त बोलो, मुक्त कहे गोपाल से, मुक्त कहे गोपाल से। सब लोग जोर से बोलो, मुक्त कहे गोपाल से, मुक्त कहे गोपाल से। मेरी मुक्तताए, मेरी मुक्तताए। रज रज उड़ मस्तक लगे, तो मेरी मुक्त हो जाए। हमारा बात का बुरा तो नहीं माने। जन्म सबने लिया है, मरण सबका एक बार अनिवार्य है, लेकिन मरने के बाद में किसी को मुक्ति मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। ध्यान इधर दो उधर मत दो। जैसे वो कर रहे हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन भटक रहा है तो यहाँ बैठने का कोई फल नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। गंगा में जब हम लोग नहाते हैं तो कहते हैं पाप छूट गया। गंगा में नहाने से पाप छूटता है, और रमण रेती में लौटने से मुक्ति मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मुक्त कहे गोपाल से, मेरी मुक्त बताए, और रमण रेती की रज में लोट लगाए तो मुक्त मुक्त हो जाए। जो प्राणी रमण रेती का रज माथा पे लगाएगा, इसमें लोट लगाएगा, तो लास्ट समय में उसकी आत्मा भटकता नहीं है, उसकी ठाकुर जी मुक्ति कर देता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा सा रज लो, माथा पे लगाओ, मुख से बोलो मात्र देवो भव। थोड़ा सा रज नेत्र से लगाओ, बोलो पितृ देवो भव। थोड़ा सा रज कंठ से लगाओ, बोलो आचार्य देवो भव। थोड़ा सा रज घुटनों से लगाओ, बोलो सर्व पाप दूर। जो रज बचाए उसको दाहिने हाथ में ले लो, ऐसा हाथ करो। मुख से बोलो हे कृष्ण, हमारा रमण रेती का यात्रा दर्शन विधि ब्राह्मण वचन से पूरा हुआ। ऐसा मुट्ठी को बंद करो, ऊपर में घुमाओ, बोलो तीरथ का पाप दूर, घर का दोष दूर, शरीर का अपराध दूर। ये रज को भगवान के चरणों में छोड़ दो, बोलो सर्व पाप दूर। ताली बजाओ, पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर। ऊंचा हाथ करो, हंस जाओ, आहा। बोलो कृष्ण भगवान की ऐसा नहीं किया आज, थोड़ा जोर से हंसो। घर से जब यात्रा करने निकले तो कैसे निकले? हंसते हुए। और यहाँ से जब घर पहुँचेंगे यात्रा करके तो कैसे पहुँचना? हंसते हुए। तुमसे भी बड़ा बड़ा पैसा वाला लोग संसार में पड़ा है, लेकिन एक भी बार तीरथ करने नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके ऊपर में कभी ठाकुर जी का कृपा हुआ नहीं। इरादे रोज बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। गोकुल मथुरा वृंदावन वो आते हैं जिन्हें बांके बिहारी, जिनके माता पिता का पुण्य उदय होता है, और जिस पे बांके बिहारी की कृपा होती है, मथुरा वृंदावन वो आता है। बाकी पैसा वाला लोग नहीं आता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जिसका बैग
जिसका 1 महीने पहले एडवांस जमा हो गया वो एडवांस वापस हो जाता है, और जिसका एडवांस जमा नहीं होता है वो 2 घंटे में गाड़ी में आके बैग लगा के बैठ जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की। ये ठाकुर जी की कृपा है। सब लोग ऐसा घर को बंद कर दो, सब लोग अपने अपने घर के ऊपर में आके बैठ जाओ, सब लोग अपने अपने घर के ऊपर में आके हाथ जोड़ो, मुख से बोलो हे राधा रानी, हे राधा रानी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, रमण रेती में घर बनाया, पूर्व जन्म में किसी भी रूप में एक बार हमको भी मथुरा वृंदावन ब्रज भूमि वास करने का फल देना। एक बार और हंस जाओ। बोलो कृष्ण भगवान की। कभी तो भजनों में सुना था, आज ठाकुर जी की कृपा से वहाँ बैठे हो। राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए, भजनों में आता है ना। कभी तो भजनों में सुना था, आज ठाकुर जी की कृपा से उस भूमि पे बैठे हो। बोलो कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की, और उसमें सब किसका वर्णन आता है? कृष्ण की लीला का। आज 7 दिन की कथा तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 7 मिनट का कथा ध्यान से सुन लिया तो तुम्हारा गोकुल मथुरा वृंदावन आना सफल हो जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की। मन को यहाँ लगाना, इधर उधर मत देखना। बोलो कृष्ण भगवान की। मनुष्य योनि तो जीवन में एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। चाहे ठाकुर जी वृक्ष की रज बना देना, चाहे कदम का पेड़ बना देना, चाहे मोर बना देना, लेकिन एक बार मथुरा वृंदावन ब्रज भूमि में बात जरूर देना। बोलो कृष्ण भगवान की। ये गांव का नाम है गोकुल, और ये मनुष्य योनि हमने क्यों पाया है कि हमको दोबारा से 84 लाख योनि भोगने के लिए नहीं मिले। बोलो राधे राधे। हमारा तुम्हारा 84 लाख बार जन्म होता है और 84 लाख बार मरण होता है, तब जाके मनुष्य योनि मिलता है। भगवान ने कहा है 84 लाख योनि भोगने के बाद में मैंने तो तुझको मनुष्य का शरीर दिया, लेकिन मनुष्य योनि में तूने 84 नहीं किया, तो ये मनुष्य योनि बेकार है। 84 यौन भोजकर मानुष्य देही पाई, अब चेते तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। मनुष्य योनि की जो सबसे बड़ी यात्रा है वो बद्रीनाथ यात्रा है। मनुष्य योनि का जो सबसे बड़ा तीर्थ है वो 84 कोष यात्रा तीर्थ है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और मनुष्य योनि का जो सबसे बड़ा दान है वो गौ दान है। बोलो गौ माता की जय। आप कितने भी बड़े पैसा वाला लोग हो, बुरा मत मानना, लास्ट समय प्राणी मर के जाएगा तो पैसा काम नहीं आएगा, गौ माता ही पूछ पकड़ के भवसागर से पार करेगा। बोल गौ माता की जय। जो प्राणी गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा करने आता है और गोकुल मथुरा वृंदावन गोवर्धन ब्रज भूमि यात्रा करता है तो उसको ब्रज भूमि 84 कोष यात्रा करने का फल मिलता है। और जो तीर्थ में आके गौदान करता है उसको दोबारा से कभी 84 लाख योनियों में अटकना नहीं पड़ता है। बोलो गौ माता की जय। ये तीर्थ की भूमि है, ये गौदान की भूमि है, ये गोकुल धाम है। ये गोकुल धाम भगवान ने गौलोक धाम से लाके बसाया है। यहाँ ठाकुर जी ने लूट लूट के क्या खाया है? माखन मिश्री। बोलो क्या खाया है? माखन मिश्री। यहाँ एक मंदिर में भगवान को माखन मिश्री का भोग लगता है। भोग का पैसा भगवान नहीं खाता है, गायों की सेवा में जाता है। यहाँ मथुरा वृंदावन में 5,500 मंदिर है। गाड़ी भर के चावल लाओगे तो तुम्हारा चावल खत्म हो जाएगा, पर मंदिर खत्म नहीं होगा। यहाँ मथुरा वृंदावन सब जगह दर्शन होता है, और एक जगह अपने माता पिता के लिए गोकुल में गौदान होता है। आपको अच्छा लगे भगवान दिया हो तो तीर्थ का सबसे बड़ा दान, मुख्य दान है गौदान। ठाकुर जी ने दिया होए तो धर्म करना, नहीं दिया होए तो मंदिरों में दर्शन करना। मंदिरों में जाने का कोई टिकट नहीं है। तीर्थ करने आई हो, तीर्थ में आके धर्म करोगे तो तीर्थ का फल मिलेगा। बाकी गाड़ी में पैसा चुकाने से, खाना खाने से, पेट भरने से तीर्थ का फल नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ऐसा हाथ जोड़ो।
मुख से बोलो हे नंद बाबा, हे नंद बाबा, यशोदा मैया, यशोदा मैया, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान, तीर्थ यात्रा में, तीर्थ यात्रा में, माता पिता, माता पिता, सास ससुर, सास ससुर, पति बेटा, पति बेटा, पूरे परिवार, पूरे परिवार, कल्याण के लिए, कल्याण के लिए 84 कोस 84 कोस यात्रा का फल प्राप्ति के लिए फल प्राप्ति के लिए 84 लाख 84 लाख बंधन की मुक्ति के लिए तीर्थ का दान, महादान, गौदान, तीर्थ में जो धर्म करें भोग लगाएं, हे कृष्ण आपका दिया आपको अर्पण सुदामा भाव से स्वीकार करना। दोनों हाथ ऐसा करो, बोलो तेरा तुझको अर्पण, प्रभु क्या लागे मेरा। जब गोकुल का बड़ा मंदिर दर्शन करने जाओगे और भगवान को माखन मिश्री भोग लगाओगे तो भाव क्या रखना, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु क्या लागे मेरा। जानो प्रभु का है तो दान करना, जानो के मेरा है तो 2 गांठ करी लगाना। मंदिरों में जाने का कोई टिकट नहीं है, दर्शन सबको करना है। बोलो राधे राधे। रमण रेती में दर्शन करने जाओगे, वहाँ कोई आपसे मांगने वाला नहीं मिलेगा, प्रेम से दर्शन करना। मथुरा वृंदावन दर्शन करने आओगे, कोई मांगने वाला नहीं मिलेगा। एक ही जगह भगवान को भोग लगता है, गौदान होता है, और जो भी गौदान करोगे भोग लगाओगे वो रसीद में लेके दिया जाता है। रसीद में लेके दोगे तो वो पैसा गायों का सेवा में जाता है। अच्छा लगे तो मथुरा वृंदावन में एक जगह माता पिता के लिए गौदान करना, धर्म करना। नहीं अच्छा लगे तो हाथ जोड़ के दर्शन करना। मंदिरों में जाने का कोई टिकट नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की टिकट तो कब लगा, जब उत्तराखंड से तीर्थ करने निकले तो गाड़ी का टिकट सबको देना पड़ा। ये तो धर्म का टिकट है। अच्छा लगे तो दान करना, नहीं लगे तो दर्शन करना। मंदिरों में जाने का कोई टिकट नहीं है। बोलो कृष्ण भगवान की। अब अंदर में लेके जा रहा हूं। अंदर में रमण रेती की बालू में तुमको लोट लगाना पड़ेगा। रमण रेत लोटा नहीं, किया ना यमुना पान, ए मानुष तूने जाना नहीं, ब्रज भूमि का तत्व महान। ब्रज भूमि का महान फल कब मिलेगा, जो प्राणी यमुना जी का पान करेगा, स्नान करेगा। और जो प्राणी ब्रज की रज में लोट लगाएगा उसको ब्रज भूमि 84 कोस यात्रा करने का फल मिलेगा। बोलो कृष्ण भगवान की। अंदर में रमण रेती में जाओ, बालू में लोट लगाओ तो 3 बात का ध्यान रखना। पहला बात, रमण रेती में लोट लगाते समय मोबाइल पैसा का ध्यान रखना। लोट लगाते समय तुम्हारा मोबाइल पैसा नहीं गिर जाए। दूसरा बात, लोट लगा के रमण रेती से उठो तो रज को ऐसे झाड़ना नहीं, थोड़ा लगा रहने देना, बड़े भाग्य से मिलता है। बोलो कृष्ण भगवान की। और लोट लगाओ तो राधे राधे जरूर बोलना। जो राधे राधे बोलेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो कृष्ण भगवान की। सब लोग खड़े हो जाओ, रमण रेती में लोट लगाएंगे, फिर दर्शन करेंगे मंदिर में।